जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर पर। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये एक चैनल ऐसा चैनल होने वाला है जो फुल जो है डेडिकेटेड होगा क्वालिटी कंटेंट के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए वो बातें की जाएंगी जो आपके लिए फायदेमंद है। फालतू का कंटेंट और यहाँ बरगलाने वाला कंटेंट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। बात की जाए अभिमन्यु सर कहाँ है, एसएससी जीडी का एग्जाम आ गया है, अब हम क्या करेंगे। तो एसएससी जीडी 2024 का आप सब जानते होंगे कि रिजल्ट आ चुका है। और यहाँ पर हर बच्चे का एक क्वेरी रहती है कि सर हम अब जो अगला एग्जाम देंगे उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है और हम किस तरह से तैयारी करें। इस बार की जो पिछले 2024 की अभी रिजल्ट आया है उसकी कट ऑफ क्या रही है। इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करके हमें ये बता दें कि अब जो मेरे मात्र कुछ दिन बचे हैं तैयारी के लिए उसमें मैं क्या करूं और आप हमारी कैसे हेल्प करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर जुड़े हैं। तो जल्दी से पहले तो प्यार भरा शेयर जो है इस सेशन के लिए कर dीजिए। और मैं आपको बताऊं आज के सेशन में हम क्यों जुड़े हैं कि एसएससी जीडी 2025 आपका जो है क्लियर हो 26 के अंत में या 27 की स्टार्टिंग में। आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हो कि आपकी ये वीडियो देखी थी और सर हमारा इस बार एसएससी जीडी क्लियर हुआ है और आपने जो बातें बताई थी एकदम सटीक बताई थी। तो सबसे पहली बात की जाए कि यहाँ पर आपका 25 में क्लियर कैसे करना है एग्जाम। तो यहाँ मैं तीन बातें करूंगा। सबसे पहले बात करूं कि 2024 की जो आपकी वैकेंसी थी वो कितनी थी। तो 2024 की स्टार्टिंग में जो वैकेंसी थी वो बहुत कम थी, लेकिन रहते रहते आखिरी जो वैकेंसी है वो 46,171 पद है। यहाँ पर दो तरह के विद्यार्थी होंगे जिन्होंने 2025 का एग्जाम देना है, मतलब जो 25 की वैकेंसी है, और 26 की भी टेंटेटिव वैकेंसी आ चुकी है। तो मैं कंप्लीट उनके लिए बताऊंगा कि कैसे एक वर्ष में आपने वो डेडिकेटेड पढ़ाई करनी है कि इस बार वर्दी का सपना साकार करना ही करना है। तो यहाँ पर वैकेंसी की बात की जाए 2024 की, अगर मैं आपके साथ बात करूं तो 24 में हमारी जो वैकेंसी थी मेरे दोस्त वो थी 46,171 वैकेंसी। 2025 में अगर स्टार्टिंग में बोलूं तो ये आई थी 25,000, लेकिन बढ़कर ये 53,690 के लगभग हो गई। तो जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और अब 2026 वाले बच्चे भी ध्यान से सुन लें, चूंकि टेंटेटिव वैकेंसी आ चुकी है 25,000 जो कैलेंडर आपका आया था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये भी बढ़ेगी। अब बच्चे की क्वेरी रहती है कि सर ये क्यों बढ़ेगी। तो भैया नई बीएसएफ बटालियन उसकी अगर बात की जाए उसमें लगभग 18,000 के आसपास वैकेंसी है। उसके बाद यदि आपको याद हो रेलवे मंत्री का बयान आया था कि अब जो आरपीएफ कांस्टेबल है, आरपीएफ की जो वैकेंसीज हैं वो एसएससी जीडी के थ्रू भरी जाएंगी। तो वो भी लगभग 4500 पद हैं जो इसमें जुड़ेंगे। और पिछले कई वर्षों का अगर हम एनालिसिस करें उसके अकॉर्डिंग डेटा ये निकल के आता है कि ये वैकेंसी हर साल बढ़ती ही बढ़ती है। अब यहां पर बात करें कि सर कंपटीशन क्या है, तो भैया कंपटीशन जो पिछले वर्ष था या उसले पिछले वर्ष था या ये आने वाला वर्ष है ये लगभग सेम रहेगा। ऐसा क्यों, अगर बात करूं 2024 के एग्जाम की तो भैया इसमें लगभग आपके 46,171 वैकेंसी थी और 47 लाख के लगभग फॉर्म फिल किए गए। 2025 में जो आपका अब 26 में एग्जाम स्टार्टिंग में ही हो जाएगा उसकी वैकेंसी की बात करूं तो ये थी 53,690, 53,690, और फॉर्म भरे गए हैं 52 लाख। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि जो कंपटीशन की रेशो है, जो अनुपात है वो क्या है, एक समान है। और यहां पर सर फॉर्म ज्यादा क्यों फिल किए गए, भैया आप देख सकते हैं यहाँ 47,000, यहाँ 53। तो भैया अगर वैकेंसी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है लोग भी ज्यादा क्या होंगे, आकर्षित होंगे कि इस बार मेरे लिए चांसेस है। और इस समय हर वो घर जो कहीं ना कहीं भारत में लड़ रहा है वो चाहता है कि उनका सरकारी नौकरी में एक विद्यार्थी, एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। और हाँ, वो आपका जो सपना है 100% साकार होगा। कैसे होगा, क्योंकि जीडी हर वो किसान का व्यक्ति, हर वो मजबूरी का मारा हुआ बच्चा जाता है कि सर मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है और मुझे कम समय में अपने परिवार के लिए करना है। तो ये एसएससी जीडी की नौकरी 10वीं के बाद ही आप फॉर्म फिल कर देते हो। अब यहां पर आगे बढ़े, सबसे जरूरी चीज जो थी कि अब आपकी कट ऑफ कैसी रही है, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आने वाले एग्जाम में मैं क्या करूंगा।
तो यहां पर मैंने एग्जांपल ली है 4 स्टेट्स की। 4 स्टेट का कंपैरिजन करके अगर आपको बताऊं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चा है यहीं का एसएससी जीडी में फॉर्म फिल करता है। बात की जाए बिहार स्टेट की, तो 24 में इसकी जो कट ऑफ थी लगभग जो आई थी वो कितनी आई थी, 136 आई थी। अब 25 में जो एंड में रिजल्ट आया है उसकी जो कट ऑफ है 128 आई है। तो जो आपको डराया जा रहा है हाई कट ऑफ, ये पहला टाइम है कि इस बार कम कट ऑफ गई, और इसका मैं रीजन भी बताऊंगा आंकड़ों के साथ कि आपकी कट ऑफ कम क्यों गई। इसी तरह से हर पोस्ट के लिए बात की जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं हर पोस्ट की वैकेंसी की जो कट ऑफ है वो अलग अलग जाती है। तो इस बार लगभग ऑन एन एवरेज अगर बात करूं, कहीं ना कहीं बिहार से रिलेट किया जाए, यूपी में लास्ट टाइम खतरनाक वैकेंसी जो एसएससी जीडी की थी कट ऑफ गई थी 160 में, असम राइफल की 149, बीएसएफ में लगभग 149, सीआईएसएफ की 154, सीआरपीएफ की 150 और आईटीबीपी की 150। लेकिन इस बार डिजास्टर चेंज मिला यूपी में भी, वहां लगभग आपका 15 मार्क्स 17 मार्क्स 15 मार्क्स मींस एवरेज निकाली जाए तो 15 मार्क्स कम गई है कट ऑफ, तो चांसेस ज्यादा बने बच्चों के। अब यहां पर कहीं ना कहीं 17 नंबर नीचे जाना एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। अब बात की जाए राजस्थान की, राजस्थान में भी अगर आप एवरेज निकालते हैं, लास्ट टाइम की कट ऑफ 148 थी और इस वर्ष की जो कट ऑफ है वो 139 है। इसी तरह से अगर आप डिफरेंस देखते हैं 9 11 10 11 9, तो कहीं ना कहीं एवरेज निकाली जाए तो लगभग 10 अंकों का से जो डिफरेंस निकल के आ रहा है, और यही हाल रहा हरियाणा का। असम राइफल 146 थी 2024 में, इस बार गई 136, बीएसएफ 145 थी, इस बार गई 132, सीआईएस 151 139। तो सभी का डिफरेंस निकाल दें तो मिनिमम 10 नंबर का अंतर आ रहा था। अच्छा सर, सिलेबस भी सेम, सब कुछ सेम, बच्चे भी सेम, तो इस बार कट ऑफ कम क्यों गई? तो उसका रीजन था जो एकदम यूट्यूब के दलदल में फंस चुके हैं। नया पैटर्न आएगा, नया पैटर्न आएगा, वेंडर बदल गया है और इसने बच्चे को कर दिया कंफ्यूज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वो सॉल्व करना छोड़कर दुनिया भर के जो क्वेश्चन थे नए टाइप के, वो सारे के सारे कर रहा था कि सर 2025 में भैया वेंडर चेंज हो गया है, जो एग्जाम होने वाला है उसमें कुछ नया आ जाएगा, उसमें कुछ नया आ जाएगा। तो बच्चा क्या करता रहा, इररेलेवेंट डेटा पढ़ता रहा, कुछ ऐसा पढ़ता रहा जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। सर मैंने भी ऐसी गलती की है, वो बच्चा कमेंट जरूर करना कि हाँ सर इस वर्ष मेरे से ये गलती हुई और इस बार मेरा एसएससी जीडी चूक गया, अब मैं क्या करूं? तो यहाँ पर रेलिवेंट डेटा के साथ मैं बताऊंगा कि भाई आपको क्या करना है, फालतू में वो चीजें ना पढ़ें जिसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं हर बार अपने क्लास में कहता हूं, आप किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करने नहीं आए हैं। जिस दिन सिलेक्शन हो गई, कोई पूछेगा मैथ रीजनिंग जीएस ये वाला क्वेश्चन, कह देना भैया मुझे नहीं आता, मैं तो बस हो गया है। हाथ जोड़िए ऐसी पढ़ाई को, एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन जब तक नहीं मिल रही तब तक वो पढ़िए जिससे सिलेक्शन होनी है। इस समय आपको वो पढ़ाया जाता है जो आपसे सॉल्व हो जाता है, आपको खुश रखा जाता है कि हाँ भैया क्या बात है। और मेरी बातें अगर सच लगे ना, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। हाँ, कट लगा के भी भेज सकते हो किसी को कि हाँ भैया बंदे ने बात सही बोली है, कि वो पढ़ाओ जो सॉल्व होता रहे। क्या होगा? व्यूज की होड़। यहां मैं चाहता हूं कि अगर मेरी क्लास को 10 बच्चे भी देख रहे हैं तो वो 10 के 10 सेलेक्ट हों, मेरा पढ़ाया हुआ डेफिनेटली आपको बेनिफिट दे। ये चैनल पे कभी भी आपका जो है, मैं कोई भी अपना पर्सनल पेड कोर्स नहीं लाऊंगा। जितना हो सकता है रीजनिंग में आपकी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ये हर एग्जाम के लिए चैनल रहेगा, ये भी मेरा वादा रहा। अब यहां पर आप अगर दिल्ली पुलिस का जो अभी एग्जाम हुआ है, हाई कट ऑफ 100 नंबर कट ऑफ गई, वो धांधली को छोड़ दें, एग्जाम की आंसर की आई है, आप भी एग्जाम देकर आए होंगे, क्या कुछ नया पैटर्न मिला? नहीं मिला। तो इसका मतलब है पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। आप फोकस रखिए उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो आज तक पूछे गए हैं, उन्हीं को अच्छे से पढ़िए। अब बात यह है कि सर इस बार मैं 2025 के लिए क्या करूं और आप मेरी रीजनिंग में क्या हेल्प करेंगे? तो यहां पर मैं आपके साथ अगर बात करूं, सबसे पहली आपकी जो रणनीति है क्या है? फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नए वेंडर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नया वेंडर आता है तो वो केवल आपके लिए नहीं आ रहा, सारी दुनिया के लिए आ रहा है। आप वो कंटेंट पढ़े जो एग्जाम में आएगा, फालतू में अपना दिमाग ना लगाएं। एसएससी जो करता आया है आज तक वो वही कर रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है।
अब आपका जो टारगेटेड स्कोर है 2026 में, यदि मुझे नौकरी लेनी है, ये जो 25 का एग्जाम 26 में हो रहा है, आपको याद रखना है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके 65 प्लस क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, 65 प्लस क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, प्लस इसमें 5 और क्वेश्चन की मेहनत कर लो तो ये टारगेट मार्क्स 135 से आप लगभग 140 तक पहुंचा दो। मैं वादा करता हूं कि आपका सरकारी नौकरी का जो सपना है वो साकार होने वाला है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। और याद रखिएगा, वैकेंसी कम आती है या ज्यादा आती है, मुझे एक वैकेंसी के लिए लड़ना है और मैं उस वैकेंसी के लिए तब तक मेहनत करता रहूंगा जब तक मेरी सिलेक्शन नहीं हो जाती है। और यहां पर अगर बात की जाए 4 सब्जेक्ट्स में कि सर मैं क्या क्या पढ़ूं कि मैं अपना स्कोर ज्यादा अच्छा कर सकूं, तो रीजनिंग का मैं आपसे वादा करता हूं 20 प्लस क्वेश्चंस में, मतलब 20 क्वेश्चन है और 20 के 20 मुझे सही करने हैं। तो यहां पर ये सिंपल सा आंकड़ा देखना जो लगभग हर शिफ्ट में मिला, एनालॉगी के 3 क्वेश्चन, वर्गीकरण के 3 क्वेश्चन, सीरीज में बात करूं नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज की उसके 3 क्वेश्चन, और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस की बात करूं तो 3 क्वेश्चन। तो यहां पर 3 3 6 3 9 और 3 12, लगभग यही 4 चैप्टर मेरे 60% अंक को कवर करते हैं। तो क्यों ना ऐसे ही फालतू में चीजें पढ़ने छोड़कर मैं ये 4 चैप्टर पे फोकस करूं। क्लॉक पढ़ रहे हो, कैलेंडर पढ़ रहे हो, जो वर्षों से पूछा नहीं गया, नया पैटर्न एसएससी सीजीएल तक में क्लॉक कैलेंडर नहीं पूछा जा रहा, तो आप फालतू की चीजें क्यों पढ़ रहे हैं। और उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन गारंटेड है कि 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो यहां पर मैंने इनडायरेक्टली आपको क्लियर कर दिए 14 क्वेश्चन कि भैया 20 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन ये 5 चैप्टर देकर जाएंगे, तो सबसे पहले आप इन्हें ही पढ़ें। अब यहां पर सर रीजनिंग में आप क्या करेंगे, तो रीजनिंग में कुल अगर मैं बात करूं 14 से 15 चैप्टर बनते हैं, जिससे हर बार आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत जल्दी मैं एसएससी जीडी की 15 क्लासेस लेकर आऊंगा जो केवल और केवल इस तरह से डिजाइन की जाएगी कि अगर वो 15 क्लासेस को आप कवर कर लेते हो, उसके बाद आपका जीडी का एक भी कंसेप्ट और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी तरह से अभी केवल मैं रीजनिंग की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूं मैथ्स की। मैथ्स में अगर आप बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं आपके नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन, तो भैया 20 में से ये केवल मेरा सब्जेक्ट ना होते हुए भी मैं भी 7 क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व कर पाऊं। तो आप तो मेहनत कर रहे हैं, आपकी वर्षों की तपस्या, लेकिन डेडिकेटेड वो पढ़िए जो एग्जाम में आ रही है। बात करूं हिंदी की, हिंदी में मेरे दोस्त मुझे पता है कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, सेंटेंस करेक्शन के 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, पर्यायवाची सिनोनिम्स के 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो लगभग 10 क्वेश्चन, 50% डेटा तो मैंने आपको यहीं से बता दिया। तो ये मुझे कहीं ना कहीं फायदा दे रहा है। 16 और यहां पर 7 23, 23 और 10 33 क्वेश्चन तो मैंने आपको आज की क्लास में बता दिया कि केवल इतना पढ़ लो, 33 आपके सही हो गए हैं और 33 और करने हैं। क्या ही बात है। रीजनिंग की जिम्मेवारी ये चैनल उठाता है। एसएससी जीडी की बहुत जल्दी एक खतरनाक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊंगा 15 चैप्टर्स की, कि वो 14 से 15 चैप्टर पढ़ने हैं और हमें सिलेक्शन लेनी है। अब यहां पर अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा जो बताया गया है वो सारी की सारी चीजें आपके मतलब की थी या नहीं थी। और हर वो बच्चा जो चाहता है कि मैं YouTube पर जीडी के लिए 15 क्लासेस की स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊं, कैसे कैसे हम उस पर तैयारी करेंगे, इस वीडियो के नीचे मिनिमम 50 कमेंट करवाइएगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो उसके पीछे की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, जो हर उस विद्यार्थी के लिए कर रहा है कि भाई मेरे छोटे भाई बहन नौकरी लें। कहीं ना कहीं ये गलत फहमी में है, वो गलत फहमी को दूर किया जाए। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो के नीचे हर वो बच्चा जो मेरे साथ जुड़ा है, चाहे वो मेरा अपना परिवार है, चाहे वो कहीं बाहर से जुड़ा है, उसे मैं अपना बना लूँगा, ये मेरा वादा रहा। वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने बच्चे वो एसएससी जीडी की वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, बढ़िया कंटेंट के लिए टेलीग्राम चैनल अभिमन्यु सर रीजनिंग को फॉलो जरूर कर लीजिए, और अपने पर्सनल क्वेरीज के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आज के सेशन को यहीं पर विराम। जय हिंद।